हर हर महादेव। कल के अध्याय में आपने सुना था कि सती ने भगवान रुद्र को प्राप्त करने के लिए कितनी महान तपस्या की, और इसमें एक संदेश भी जन सामान्य के लिए दिया गया कि जो भी पूजा की तिथियां हैं, जो माता जी ने रुद्र भगवान को प्राप्त करने के लिए की थी, यदि ये इन्हीं तिथियों में, इन्हीं महीनों में कोई भी जन सामान्य भी उन वस्तुओं को चढ़ाता है तो फिर इसका फल अवश्य मिलता है। इसका पूरा वीडियो हमने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। कल की तारीख में आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी तिथियां हैं जिसमें आप क्या क्या सामग्री अर्पित करके भोलेनाथ को सीधे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे माता सती ने प्राप्त किया। तो आज के अध्याय में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माता सती के साथ भगवान रुद्र का ब्याह होगा। श्री विष्णु विधि की स्तुति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने जो विधि बतलाई थी, उस विधि को सती माता ने अपनाया और भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। नेत्र खोल कर देखा तो सूरगण भी संग में खड़े हुए। माता जी ने जब अपने नेत्र खोले तो भगवान भोलेनाथ के उस रूप को देख रही हैं जिसमें उनके सामने बहुत से गण खड़े हुए हैं। तो भोलेनाथ सभी गणों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपके आने का क्या कारण है, बताइए। हर ने स्वागत किया सभी का, फिर करते उच्चारण है। रुद्रदेव के पास आगमन का कहिए क्या कारण है। कारण बताइए कि आप रुद्रदेव के पास सभी देवता एक साथ क्यों आए हैं। फिर मैं यानी ब्रह्मा, चूंकि ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद को शिव पुराण की, तो मैं जहाँ भी आता है वो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं बोला हे महादेव अब आप सहायक बन जाओ। हे महादेव, अब आप हम देवताओं की सहायता करें, हमारे सहायक बन जाएं। मेरी इस दुविधा को जड़ से भोलेनाथ मिटा जाओ। हमें एक दुविधा है, उसका निवारण कर दीजिए। जब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र तीनों एक ही हैं और तीनों के कार्यों को करने के पश्चात भी वो एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीन हैं लेकिन एक रूप होते हैं। जग के कार्यों को करने को ही तो तीन रूप होते हैं। संसार के कार्यों को करने के लिए तीन भागों में रुद्रदेव को, विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने उत्पन्न किया है। हम तीनों के सहकार्यों से ही ये जगत कार्य होते हैं और इस तरह इस जगती के बाकी सभी कार्य होते हैं। हम तीनों के कार्यों से ही ये संसार चल रहा है। अब कुछ ऐसे असुर आ जाते हैं जिनको वरदान देते हैं ब्रह्मा जी, किसी को विष्णु जी देते हैं और किसी को, वैसे विष्णु जी का बहुत कम ऐसा प्रसंग आता है जब उन्होंने किसी असुर को वरदान दिया हो। तथापि ब्रह्मा जी और शिव जी तो सहज ही सुर और असुर में कोई भेद नहीं करते, यद्यपि यही परम सत्य भी है। कुछ असुरों का बर हर द्वारा, कुछ हरि के द्वारा होता है।
कुछ का मैं संहार करूं, मिलकर ही कार्य सफल होता है। असुरों का संहार, उनको वरदान देना, ये सारे कार्य हम तीनों मिलकर के ही करते हैं। रचना, पालन और हरण, ये तीनों कार्य हमारे हैं। इसीलिए तो शिव भोले ने तीनों रूप सिधारे हैं। रचना करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों रूप भगवान शिव ने ही लिए हैं, रुद्र, शिव और ब्रह्मा। शिव स्वतंत्र है वे लीला के हेतु सृष्टि को धारे। भगवान शिव इन तीनों देवों से एकदम स्वतंत्र सत्ता हैं, इन तीनों देवों के पिता हैं, परंतु वे इन कार्यों में लिप्त नहीं होते। शिव स्वतंत्र है वे लीला के हेतु सृष्टि को धारे हैं। उनसे ही हम तीनों उपजे, फिर जग को विस्तारे हैं। भगवान शिव से ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति हुई है और इसी से सारा संसार चलता है। शिव एक स्वतंत्र सत्ता है जिनका इन त्रिदेवों से कोई लेना देना नहीं है। अब जिसने हमारी ये शिव पुराण की कथा शुरुआत से सुनी होगी उसे पता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति और विष्णु की उत्पत्ति और रुद्र की उत्पत्ति भगवान शिव ने किस प्रकार की, उसका संक्षेपण यहाँ आ जाता है। वाम भाग से शिव के विष्णु, दाम भाग से मैं उपजा, और हृदय से रुद्र देव का ये संहारक तन उपजा। विष्णु जी भगवान शिव के बाएं भाग से और दाहिने भाग से मैं यानी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और वक्षस्थल से रुद्र उत्पन्न हुए। चूंकि हृदय से शिव के जन्म में रुद्रदेव कहलाते हैं। हृदय से जन्म लिया चूंकि रुद्रदेव ने, इसीलिए वो पूर्ण रूप शिव का ही माने जाते हैं। हृदय से जन्म लेने के कारण रुद्रदेव को भगवान शिव का प्रतिरूप ही माना जाता है। वैसे जिसने शिव पुराण प्रारंभ से सुनी है उसको इस बात का भी ज्ञान है कि भगवान शिव ने रुद्र को ये वरदान भी दिया था कि मेरी सारी कलाएं तुम्हारे अंदर होंगी, अर्थात मेरे में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं होगा। मैं सृष्टि की रचना करता, मैं का अर्थ है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ही कथा सुना रहे हैं नारद को, तो वो नारद से कहते हैं मैं सृष्टि की रचना करता, विष्णु पालन करते हैं, कार्य कर रहे अपना अपना, पर गृहस्थ ही रहते हैं। तो रुद्रदेव से दोनों देव मिलकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं यद्यपि जो कार्य हमें भगवान शिव द्वारा दिया गया वो तो हम पूरा करते ही हैं, परंतु साथ में गृहस्थ भी हैं। जगहित कारण नाथ गृहस्थी, धर्म आप भी स्वीकारो। अब प्रार्थना करते हैं कि हे रुद्रदेव, हम दोनों तो गृहस्थ रहकर जो भी भगवान शिव द्वारा कार्य दिया गया वो कर रहे हैं, परंतु केवल आप ही हैं शिव की संतानों में जो अभी भी कुंवारे हैं। परम सुंदरी कन्या को अब पत्नी पद पर बैठारो। इसके आगे भी कहते हैं जैसे लक्ष्मी को विष्णु ने
जीवन साथी धारा है। सरस्वती को वैसे ही मैंने भी तो स्वीकारा है। जैसे शिवाज्ञा से मैंने लक्ष्मी और मैंने मतलब सरस्वती जी को और विष्णु जी ने लक्ष्मी को धारण किया है, उसी प्रकार से हम सबकी इच्छा है कि अब आप भी स्वयं विवाह करें और हम सब बाराती बने। हम सब की इच्छा है कि अब आप स्वयं भी ब्याह करो, बने बराती हम सब जिसमें हम सब में उत्साह भरो। महादेव बोलते हैं, जहाँ महादेव का अर्थ भगवान रुद्र से ही है, क्योंकि वो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं। वो महादेव में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। महादेव बोले मैं योगी, फिर मैं कैसे ब्याह करूँगा। मैं निवृत्ति के पथ पर चलता, कैसे खुद में काम धरूँगा। मैं तो निवृत्ति मार्ग में, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग दो होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थों के लिए निर्मित है और निवृत्ति मार्ग जो गृहस्थ नहीं सन्यासी पद के हैं उनके लिए होता है। तो महादेव कहते हैं कि मैं तो योगी सन्यासी हूँ, ब्याह कैसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो काम है ही नहीं, मैंने तो कामदेव को नष्ट कर रखा है। आत्मरूप हूँ मैं माया से, दूर सदा ही रहता हूँ। कामहीन हूँ इसीलिए कामना शून्य ही रहता हूँ। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मैं तो आत्मरूप हूँ और मैं माया से सदैव दूर ही रहता हूँ और स्त्री को माया कहा गया है। मेरे अंदर कोई कामना ना होने के कारण मैं सदा कामना शून्य भी कहलाता हूँ। इसीलिए मेरे जैसे लोगों का स्त्री से कोई काम नहीं। मैं तो सदा योग में रत हूँ, भोगों में आनंद नहीं। मेरे जैसे लोगों का स्त्री से कोई काम नहीं है। मैं योगी हूँ, मुझे योग में ही आनंद आता है। अब संसार को उपदेशित करने के लिए भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? जो अज्ञानी जीव भोग को ही महत्व देते हैं, वो ही जग में ब्याह रचा कर संतति रचना करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव भोग को इस संसार में महत्व देते हैं, वे ही संतानों को उत्पन्न करने के कारण ही इस संसार में जन्म लेते हैं। मेरी तो विवाह करने की यद्यपि नहीं कामना है, किंतु जगत हित होता है तो तेरा कहा मानना है। यद्यपि मैं विवाह करना नहीं चाहता, मेरी तो कोई कामना नहीं है, तथापि जगत हित के लिए कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। संसार में यदि कोई संकट आ जाए तो अपने धर्म को एक तरफ रखकर उसके संकट के निवारण के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान शिव के इस कृत्य से ये स्पष्ट होता है कि भगवान शिव परम योगी होते हुए भी ब्याह रचा सकते हैं केवल तारकासुर के वध के लिए। तो यही बात आप आगे की। जब मैं योगी कहलाऊं तो मेरी प्रिया योगिनी हो, जब मैं भोगी बन जाऊं तो
मेरी प्रिया कामिनी हो। लेकिन भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक ऐसी शर्त रख दी कि जब मैं योगी के रूप में रहूं तो मेरी धर्म पत्नी योगिनी होनी चाहिए, और जब मैं भोगों में रत होने की इच्छा करूं तो मेरी स्त्री कामिनी स्त्री की तरह होनी चाहिए। ऐसी कोई कन्या ढूंढो तो मैं सोच सकता हूं। मैं सदैव शिव के चिंतन में ही लालायित रहता हूँ। इसमें कोई विघ्न पड़े पत्नी से ना सह सकता हूँ। रुद्रदेव कह रहे हैं कि मैं अपने पिता शिव का ही हमेशा ध्यान करता रहता हूँ, और मेरी पत्नी के कारण यदि उस ध्यान में कोई परेशानी उत्पन्न हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। शिव चिंतन में विघ्न पड़ेगा तो मैं क्रिया त्याग दूंगा। अगर भगवान शिव के चिंतन में कोई विघ्न पड़ेगा, रुद्रदेव कहते हैं, तो मैं पत्नी का त्याग कर दूंगा। ऐसी पत्नी ढूंढो जाकर तो ही ब्याह करूंगा। ऐसी पत्नी जाओ ढूंढो तो ही मैं ब्याह के लिए तैयार हूँ। रुद्रदेव की बातें सुनकर विष्णुदेव मुस्काए थे, फिर बोले हम इसीलिए तो ऐसा रिश्ता लाए थे। जैसी पत्नी आप चाहते हैं वैसी ही पाएंगे। अब हम सब निश्चिंत हुए शिव के विवाह में जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु निवेदन करते हैं कि आपने जो जो बातें कही हैं वैसी ही रिश्ते को मैं लेकर आपके पास आया हूँ। उमा लक्ष्मी रूप धारती जब शिव विष्णु रूप धराते। उमा ही लक्ष्मी बन जाती हैं जब भगवान शिव विष्णु बन जाते हैं। उमा ही सरस्वती बन जाती हैं जब भगवान शिव ब्रह्मा बन जाते हैं। उमा विधात्री बन जाती जब शिव ब्रह्मा बन जाते हैं। उमा सती बन कर आई है रुद्रदेव को अपनाने को। घोर तपस्या किया उन्होंने रुद्रदेव को पाने को। वही उमा सती के रूप में आई हैं, वही रुद्रदेव को अपनाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। वो दक्ष की पुत्री बनकर प्रकट हुई हैं, उनका नाम सती है, वो ही आपकी भार्या बने, ऐसी मेरी अभिलाषा है। दक्ष सुता बन कर प्रगटी है, सती नाम कहलाता है। वो ही भार्या बने आपकी, ऐसी मेरी अभिलाषा है। हे भगवन उनके कठोर तप का परिणाम प्रदान करें। पति रूप में प्राप्त उन्हें हो, जगदम्बा का मान करें। जब ये बातें कही तो रुद्रदेव ने विष्णु की आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया और कहा ऐसा ही होगा, और फिर अपने सहज रूप में आ गए, आत्मचिंतन में लग गए। रुद्रदेव ने तब विष्णु की आज्ञा को सिर धारा है।
ऐसा ही होगा कह कर फिर सहज स्वरूप संभारा है। ये वार्तालाप आपको बताता है कि किस प्रकार जगत के हित के लिए अपने धर्म का त्याग करना अनुचित नहीं है। भगवान भोलेनाथ तथापि योगी थे, मगर जगत के हित यानी ताड़कासुर के वध के लिए उन्होंने ब्याह जैसी बात को भी स्वीकार कर लिया जो योगियों के लिए असंभव थी। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिवमठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आपने रुद्र संहिता का अध्याय 16 सुना, जिसमें किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों एक साथ भगवान रुद्र के समक्ष उपस्थित होकर उनसे ब्याह करने की अपेक्षा करते हैं और अंततः जगत हित का उदाहरण देकर भगवान विष्णु उन्हें अपनी बात मनवा लेते हैं। कल के अध्याय 17 में आप सुनेंगे सती को शिव से वर की प्राप्ति। तो आप लोग हमारे इस ऑनलाइन फेसबुक पर प्रातःकाल देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप इसे सायंकाल प्रसारित किया जाता है, किसी भी समय देख सकते हैं। और इसके बाद आप कभी भी हमारे वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी आप ये सारे हमारे शिव पुराण से संबंधित, भगवान भोलेनाथ से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। कल तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।